हेलो डियर, जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं आप लोगों को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं वीडियो नंबर दूसरा। तो जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं आप लोग, आपको पता है कि कल वीडियो नहीं आ पाया, तो आज जो वीडियो है वह आपका थर्ड नंबर का जो है सब्जेक्ट का है। और यह दूसरा वीडियो है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग कौन सा होता है, तीसरा जो है आपके सब्जेक्ट होते हैं। ओके, ध्यान में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट में जितना पढ़ाया हूँ और आगे पढ़ाऊंगा सभी प्लेलिस्ट में डलते जाएगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है कि मानसिक जो बीमारी होता है या मानसिक जो अस्वस्थता होता है उसके कारणों को समझाइए कि कौन कौन से कारण होता है। जैसा कि पहले पता है कि मैं आपको मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बता चुका हूँ कि मानसिक विकार क्या होता है। एक बार और देख लीजिए। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों के, मतलब कठिन परिस्थितियों के साथ अगर वो प्रभावपूर्ण समायोजन करने में असफल रहता है तो मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। देखिए, कोई व्यक्ति है वो अपने जीवन में चढ़ाव उतार तो चलता रहता है, लेकिन अगर वह सुखी में ठीक है और दुखी में वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है, अपने आप को कठिन परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है, असफल हो जा रहा है, तो जो है वह एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति उदासीन एवं निराश होता है, ठीक है। वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उदासीन और निराश रहेगा, उसको किसी के साथ समायोजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। और सामाजिक रूप से जो है अलग रहेगा। तो ये सब जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मेन एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है कि मानसिक बीमारी क्या है, मानसिक अस्वस्थता क्या है और मानसिक अस्वस्थता का कारण बताएं। देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ का लक्षण पूछता है, ठीक है। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ के बारे में पूछेगा तो उसका लक्षण पूछेगा, और अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ के बारे में पूछेगा तो फिर इसका कारण पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कारण जो है यहाँ पे देखते हैं। मानसिक बीमारी कारण होने का पहला जेनेटिक कारण होता है। जैसे प्रथम व द्वितीय डिग्री रिश्तेदारों के मानसिक रोग से ग्रस्त रहने पर व्यक्ति का मानसिक रोग से ग्रस्त होने की संभावना अन्य की अपेक्षा अधिक होता है। फर्स्ट एवं सेकेंड डिग्री रिश्तेदार कहने का मतलब है कि दादा दादी, माता पिता, इनमें से अगर किन्हीं में अगर मान गए रिश्तेदारों में मानसिक रोग हो रखा है पहले, तो संभावना जो व्यक्ति में होगा वह हो सकता है कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें जेनेटिक्स के कारण हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखते भी होइएगा कि किसी का दादा दादी या पिता या माता, ठीक है, या उसके परिवार में अगर कोई पहले मानसिक से पीड़ित था, मानसिक बीमारी से, तो अगर अभी किसी को अगर मानसिक रोग चपेट में आया है तो समझ जाइए कि यह जेनेटिक्स कारण है, ठीक है। दूसरा होता है मानसिक रोग कारण होने का, अस्वस्थ बीमारी होने का कारण बहुत ज़्यादा तनाव लेना। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, लोग क्या कहता है, शांत रहिए, खुश रहिए, किसी चीज़ का ज़्यादा तनाव मत लीजिए। एक्सेसिव स्ट्रेस जो है आपके अंदर मानसिक रोग पैदा कर देगा। व्यक्ति का लंबे समय तक अगर तनाव स्थिति में रहता है तो वह तनाव रोग जो है मानसिक रोग उत्पन्न करता है। समझ गए बातें को। चलिए, तीसरा है क्रोमोसोनल एबनॉर्मिलिटी। क्रोमोसोनल एबनॉर्मिलिटी कहने का मतलब है, तो यहाँ पे है क्रोमोसोनल एबनॉर्मिलिटी कहने का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या समान से कम या अधिक होने पर मानसिक रोग उत्पन्न होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि डाउन सिंड्रोम अगर किसी में होता है तो यह गुणसूत्र के कमी से ही होता है, और ऐसे में व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है बच्चा, ठीक है। वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रह पाता है। तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोनल एबनॉर्मिलिटी गुणसूत्र की संख्या असमान होने पर, चाहे समान से कम या समान से ज़्यादा होने पर मानसिक रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। ये भी एक कारण है। नेक्स्ट कारण है फिजिकल इलनेस, शारीरिक अस्वस्थता। अगर मान के लंबे समय तक कोई व्यक्ति है, वह जो है फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं है उसका, शारीरिक रूप से वह बीमार है, तो वह कुंठित होगा, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा और वह मानसिक। चौथा कारण है अपन यहाँ पे फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस के मतलब होता है शारीरिक रूप से बीमार होना, ठीक है। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके मन में कुंठित हो जाता है, उसका मन में बहुत सारे बातें चलने लगता है और इसको लेकर उसके अंदर मानसिक रोग भी पैदा हो सकता है। तो शारीरिक अस्वस्थता भी व्यक्ति को, मान के कोई विकलांग व्यक्ति है, ठीक है,
वो विकलांग है तो उसके अंदर बहुत सारे जीवन से जुड़ी हुई समस्या आता ही है। विकलांग व्यक्ति है और उसके मन में इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें चलने लगेगा और हो सकता है उसको मेंटल इलनेस भी हो जाए। ठीक है। पाँचवा है सेक्स रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन, यौन संबंधी कुंठाएं। यदि व्यक्ति की यौन संबंधी इच्छाएं पूर्ण न हो पा रही हो तो व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न कर सकती है। देखिए यह सत्य है, सेक्स रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन यह एक सत्य है कि अगर मान गए कोई पति पत्नी है, आपस में कपल्स है और उनके दोनों में से किसी को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर उसके सेक्सुअल इच्छा डिजायर अगर उससे पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर वो चूँकि सामने वालों को कह नहीं पाएगा अपने मन की बातें कि उसको क्या चाहिए। ठीक है। और ये अगर लंबे समय तक उसके अंदर इच्छाएं दमित रह जाती है तो उससे भी जो है आपके मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर समस्या सेक्स रिलेटेड आजकल आते हैं। ठीक है। छठा है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या कहने का मतलब है कि आर्थिक समस्या जैसे व्यापार में घाटा लग जाना, बेरोजगार रहना, ठीक है, अपने खर्च का जो है स्रोत नहीं ढूंढ पाना, ये सब आर्थिक समस्या जीवन में सबको परेशान करता है। और ये परेशानियां अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट है सातवां दमित एवं हीन भावनाएं। दमित एवं हीन भावनाएं के मतलब होता है कि डिप्रेस एंड वर्थ फीलिंग, मतलब ऐसा फीलिंग, ऐसा भाव, ऐसा भावनाएं जो अपने ही अंदर दमन हो, जो अपने ही अंदर जो है कुंठित हो। व्यक्ति की अंदरूनी दमित व हीन भावनाएं भी उसे मानसिक अस्वस्थ बना देता है। इसीलिए लोग कहता है कि कभी भी अपने आप को हीन मत समझिए, अपने आप को दमित मत होने दीजिए अंदर, ताकि आपके ऊपर हावी ना हो आपका जीवन। ठीक है। आठवां है पारिवारिक कुसमायोजन। अगर परिवार में आपका समायोजन नहीं है, बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में सदस्यों के बीच माता पिता में झगड़े होता है, आपका वैवाहिक रिश्ते सही नहीं है, तो ये सब पारिवारिक समस्या भी मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न कर देता है। आप लोग देखते भी होइएगा कि आजकल ज़्यादा लोग परिवार के सदस्यों से ही परेशान रहते हैं। ठीक है। और उसके कारण उसको टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। नौवां है विभिन्न ऑर्गेनिक कारण। विभिन्न ऑर्गेनिक कारण का मतलब होता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे चीज़ों का कमी होगा जो आपको मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। जैसे हार्मोनल गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है। नींद में कमी, कुपोषण, मस्तिष्क का घात, अंतःस्रावी ग्रंथियों में गड़बड़ी, ये सब भी ऑर्गेनिक कारण भी आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है। एंड 10वां है मैटरनल आइसोलेशन, मातृत्व अलगाव। मान गए कोई बच्चा है, अगर उसको माँ के उचित प्यार नहीं मिला है, पालन पोषण नहीं मिला है और उसे माँ से अलग रख दिया गया शुरू से ही, तो उसके मानसिक वृद्धि को यह प्रभावित करेगा। और जब मानसिक वृद्धि नहीं होगा तो बच्चा तो प्रभावित तो होगा ही होगा। तो ये हो गया मानसिक रूप से अस्वस्थ के कारण, यानी मानसिक बीमारियों के कारण। एक बार मैं इसके हेडिंग को सिर्फ जो है कर दे, देखिए मेन होता है ऐसे प्रश्न का हेडिंग जरूर याद होना चाहिए। जैसे मानसिक अस्वस्थता के कारण, तो मानसिक अस्वस्थता के बहुतों कारण हो सकते हैं, मानसिक बीमारी के एक कारण थोड़ी ना होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों में देख लीजिए जीनेटिक्स कारण, अनुवांशिक कारण, अत्यधिक तनाव, एक्सेसिव स्ट्रेस लेना। ठीक है। उसके बाद है गुणसूत्र में कम या ज़्यादा होने से भी ये समस्या हो सकता है। ठीक है। चौथा है शारीरिक इलनेस, मतलब शारीरिक बीमारी कोई, ये भी मानसिक रोग पैदा कर सकता है। यौन संबंध में कुंठाएं, ठीक है, ये भी आपको जो है कर सकता है। छठा है आर्थिक समस्या भी आपको मानसिक रोग कर सकता है। दमित एवं हीन भावना होने पर भी यह जो है मानसिक रोग पीड़ित कर सकता है। आठवां है परिवार का कुसमायोजन, परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा होना, विभिन्न ऑर्गेनिक कारण, ठीक है, और मातृत्व अलगाव, ये सब मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, ऊपर में हिंदी था जो मैंने आपको समझा दिया। आपको जो पढ़ना हो PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ या मानसिक रोग के चिन्ह व लक्षण बताएं, यानी मेंटल इलनेस के सिम्टम्स एंड साइन क्या होता है बताएं। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर कम पूछते हैं, इससे ज़्यादा पूछता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण विशेषता होते हैं वो बताएं। मानसिक रूप से अस्वस्थ का कारण ज़्यादा पूछता है, जो कि ऊपर पढ़ाए हैं आपको। ठीक है। और ये सब लॉन्ग में पूछता है 10 नंबर में
तो मानसिक रूप से अगर आप स्वास्थ्य का या मानसिक रोगियों का चिन्ह लक्षण अगर समझ जाते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का भी जो है आराम से विशेषता या लक्षण इसी से लिख सकते हैं। चाहे आप मानसिक रूप से स्वस्थ के बारे में पढ़ लीजिए या फिर मानसिक रूप से पीड़ित या मानसिक रोगियों के बारे में लक्षण या चिन्ह जान लीजिए। दोनों किसी एक का बारे में जान लेते हैं तो दूसरे के बारे में बता देंगे आराम से, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, चलिए मानसिक रूप से मानसिक रोग के चिन्ह व लक्षण क्या है, चलिए देखते हैं। मानसिक रोग के चिन्ह व लक्षण निम्नलिखित पाए जाते हैं। पहला है सोचने, भावनाएं, योग्यता, ध्यान, चिंता, एकाग्रता, निर्णय आदि मानसिक कार्यों में अव्यवस्था पैदा हो जाती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है उसका सोचने, समझने, ज्ञान, ध्यान, चिंता, एकाग्रता इस सब में जो है मानसिक कार्य में अव्यवस्था आ जाता है। ठीक है, पहला तो यही होता है। दूसरा होता है कि जो दृष्टि भ्रम होता है, जो देखने के जो भ्रम है उसमें और भ्रांतियाँ के रूप में अवबोधन त्रुटि पैदा होता है। मतलब मानसिक रूप से जो पीड़ित होते हैं वह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तीसरा है आक्रामक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, विनाशक, गाली गलौज वाले, आत्महत्या या हत्या जैसी प्रवृत्ति पैदा हो जाता है इनके अंदर जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। ठीक है, शारीरिक लक्षण भी पैदा हो सकते हैं जैसे सिर दर्द, बदन, कमजोरी, थकावट, भूख न लगना, उबकाई, उल्टी आना, कब्ज, दस्त, भार में कमी, अनिद्रा, दिल की तेज धड़कन, श्वास फूलना, तालमेल का अभाव। ये सब ऐसा नहीं है कि मानसिक रोग है तो सिर्फ उसको जो है मानसिक रोग ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि मानसिक पीड़ित है तो सिर्फ उसको मानसिक ही रोग होगा, उसको शारीरिक रोग भी हो सकता है, जो कि ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, पांचवा है संज्ञाहरण, अति संवेदनशीलता जैसे संवेदी लक्षण अथवा देखने, चखने, सूंघने और अतरंग संवेदनाओं का असमान होना। अब जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं उनको संवेदना का दिक्कत हो जाता है, जैसे सूंघना, देखना, अतरंग, चूसना, चखना, देखना, सूंघना, इन सब में असमान हो जाता है और कहीं पे नहीं कुछ बनता रहेगा उसको अजीबोगरीब महक लगता है। ठीक है, सुगंध आने लगेगा, बिना मीट बन रहा है नहीं बन रहा है लेकिन उनको मीट का महक लगने लगेगा। ठीक है, खुशबूदार चीज़ें उनको सेंट देने लगेगा, जबकि ऐसा रियलिटी होता नहीं है। तो ये गड़बड़ी के कारण जो है आपके संवेदनशीलता में भी समस्या आता है, सेंसेशन में भी दिक्कत आता है, यानी सेंसरी ऑर्गेन में भी दिक्कत आता है। चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, काम करने की क्षमता कम होना, तर्कहीन भय, अवांछित विचार, अर्थहीन हरकतों को दोहराना। अब जो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, रोगी होते हैं, उनमें चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, काम करने की क्षमता कम हो जाता है, तर्कहीन हो जाते हैं। ठीक है, और अर्थहीन हरकतें जो है उनके अंदर आने लगता है। ठीक है, उसके बाद है भावनात्मक अव्यवस्था से पैदा हुए शारीरिक लक्षण जैसे मन शारीरिक रोग जो है उत्पन्न होता है। अपराध, यौन विकृति, नशीले पदार्थ और एल्कोहल जैसे असामाजिक आचरण आ जाते हैं। जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं उनके अंदर अपराध की प्रवृत्ति, यौन विकृति, नशीले पदार्थ, एल्कोहल, इन सब का भी जो है आदत आने लगता है। ठीक है, नौमा है मानसिक शक्ति का अपूर्ण विकास। जो मन का शक्ति है, मेंटल पावर है, वो अपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा में गड़बड़ी होने लगता है, बातें को भूल जाना, असंबंधित बातचीत करना, अर्थहीन शब्द बोलना, ये सब जो है एक मानसिक रोगियों के अंदर होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभाव का विकार जैसे उल्लास, उत्तेजना, भावनात्मक उदासीनता, निराश होना, अनुपयुक्त हाव भाव, भावनात्मक जड़ होना, मुंह फट जाना, ये सब जो है प्रभाव होता है। जैसे उत्तेजना, उल्लास, उदासीनता, भावनात्मक विचार में कमी, ये सब आने लगता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान्य स्वास्थ्य और नींद आदि में अव्यवस्था। व्यक्ति के नॉर्मल जो है नींद में समस्या आने लगता है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है, जैसे शक्तिहीन होना, निगलने में परेशानी आना, भोजन न कर पाना, व्यक्तिगत साफ सफाई न कर पाना, सोने में समस्या आना। ठीक है, भावनात्मक असंतुलन के कारण सेरिब्रल कार्यों में अव्यवस्था हो जाता है, ब्रेन काम करने में असुविधा हो जाता है। मेमोरी कार्यों में गड़बड़ी जैसे घबराहट, विवेकशीलता में कमी, संज्ञाहरण, अति संवेदनशीलता
और अपवेशन, मेमोरी लॉस होना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में देखे जाते हैं। तो मैंने 14 पॉइंट जो बताया, यह साइन एंड सिम्टम है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का। तो यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है, ठीक है। अब आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने जो आपको पढ़ा दिया ना, तो इससे आइडिया लेकर आप 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको nursingyan.com पर वीडियो वाइज डलता है, आप वहाँ से इसको जो है अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप मानसिक रूप से अस्वस्थ वाला के आप लिख लिए ना, तो ऑटोमेटिक जो है मानसिक रूप से स्वस्थ के लिए बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। जो यहाँ पे निगेटिव दिखाया गया है, इसको पॉजिटिव तरीके से आप लिख देंगे तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ के लिए लक्षण और विशेषता हो जाएगा। बातें को समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ आपके अंदर है कि आप कैसे समझते हैं और क्या लिखते हैं, ठीक है। समझना और लिखना में अंतर होता है। बहुत चीज़ें समझने के बाद भी लोग नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। जैसे मेमोरी लॉस होता है व्यक्ति का, जो मानसिक रूप से गड़बड़ी हो जाते हैं। भावनात्मक फीलिंग जो है इम्बैलेंस हो जाता है। स्वास्थ्य और नींद में गड़बड़ी आ जाता है, उसका प्रभाव का विकार हो जाता है, ठीक है। भाषा में गड़बड़ी आ जाता है, ठीक है। मानसिक शक्ति में अपूर्ण विकास हो जाता है। व्यक्ति के अंदर सामाजिक आचरण गड़बड़ा जाता है। अपराध, यौन, नशीले पदार्थ, ये सब आ जाता है। भावनात्मक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जो है चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन आने लगता है, ठीक है। व्यक्ति जो है संज्ञा हरण हो जाता है, मतलब सेंसरी लॉस होने लगता है, गड़बड़ा जाता है। शारीरिक लक्षण समस्या पैदा हो सकते हैं। व्यक्ति आक्रामक, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। भ्रम व्यक्ति के अंदर आने लगता है, ठीक है। चाहे वो भ्रम सुनने से हो, देखने से हो, कोई भी चीज़ से भ्रम हो, लेकिन भ्रम आ जाता है। व्यक्ति के अंदर जो है सोचने समझने, भावनात्मक ध्यान, चिंता, ये सब का एकाग्रता पर प्रभाव पड़ता है और गड़बड़ा जाता है। व्यक्ति के अंदर कुसमायोजन आ जाता है, ठीक है। व्यक्ति के अंदर जो है खाने से संबंधित विकार आ जाता है, यानी खाना नकारने लगता है या किसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा खाने लगता है, ठीक है। तो ये तमाम जो है लक्षण या विशेषता आपको जो है एक मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों में देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। आज मैंने 2 मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ के क्या कारण होते हैं वो देखे हैं, और मानसिक व्यक्ति जो अस्वस्थ है, रोगी है, उनमें क्या लक्षण और चिन्ह होते हैं वो मैंने देखा। तो लगभग मानसिक विकार आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की तरफ चलेंगे, ठीक है। और दोनों से लॉन्ग या शॉर्ट में पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।